सिंगल एंट्री सिस्टम पार्ट 1। तो आज से हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम आसान चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम क्या है? तो कहेंगे वह अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, केवल कुछ ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ बुक कीपिंग मेथड और अकाउंटिंग सिस्टम वेयर नॉट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली और कंप्लीटली। इसमें ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसलिए तो इसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं। यानी केवल कुछ ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाएंगे, सारे ट्रांजैक्शन सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है और ट्रांजैक्शन के केवल एक ही एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या था कि ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल एक ही ट्रांजैक्शन के एक ही एस्पेक्ट को दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो जितना भी नगद बेचता है उसको रिकॉर्ड करेगा और जितना भी वो कैश पेमेंट करता है उसको रिकॉर्ड करेगा, बस और कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। जो भी वो कैश रिसीव्ड कर रहा है बस उसको रिकॉर्ड कर ले रहा है और कैश पेमेंट हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर ले रहा है। मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल कुछ ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो जनरली जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं, जो स्मॉल स्केल ट्रेडर्स होते हैं, वहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम सूटेबल है। लेकिन जहाँ बड़ा बड़ा बिजनेस हो जाता है, बिजनेस लार्ज स्केल पे हो जाता है, वहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे कौन सा सिस्टम चलेगा अकाउंट्स का? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। तो यही था सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है? तो पहला रीजन है कि आसान मेथड है। इसके लिए आपको अकाउंट्स का पूरा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अकाउंट्स का नहीं भी नॉलेज है फिर भी आप सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो बेसिक कैश रिकॉर्ड रखना है, तो इसके लिए अकाउंट्स का नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड आपका आसान मेथड होता है, इसलिए यूज करते हैं लोग। कम खर्चीला है क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम करने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एकदम कम रिसोर्सेज में आपका सारा काम चल जाता है। जैसे कि जो बिजनेस का मालिक होता है, जो ट्रेडर होता है, जो प्रोपराइटर होता है, वो खुद ही अपना अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के माध्यम से। इसलिए इसके लिए अलग से प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये कम खर्चीला है। इसमें समय बचता है और मेहनत भी कम लगता है क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, केवल कुछ ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कितना कैश आया, कितना कैश गया। सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट या लॉस निकालना आसान होता है। इसका सिंपल तरीका है कि बस दो कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल ईयर के एंड में जो कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल। यानी क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट या लॉस निकालना आसान होता है और फ्लेक्सिबल मेथड है। ज़रूरत पड़ने पर उसमें कुछ एडिशनल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कह सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम फ्लेक्सिबल है। मान लो अभी हमारा बिजनेस छोटा है और हम सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, फिर हम उसको चाहे तो उसको हम डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अभी मान लो हमने केवल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब मान लो हम उसमें एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे परचेज को रिकॉर्ड करना है तो कर सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर उसमें कुछ और एडिशनल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इसलिए इसको फ्लेक्सिबल मेथड कहा जाता है। तो जो स्मॉल बिजनेस मैन है उसके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। इसमें कम खर्चा होता है, सिंपल मेथड है, इसके लिए अलग से अकाउंटेंट के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से अकाउंट्स के नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अकाउंट्स नहीं भी आता है फिर भी आप सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या फीचर है? तो फर्स्ट फीचर है कि इस सिस्टम में केवल पर्सनल अकाउंट्स आपके बनाए जाते हैं, केवल पर्सनल अकाउंट ओपन होगा, रियल और नॉमिनल अकाउंट को इग्नोर कर दिया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम आपका डबल एंट्री, सिंगल एंट्री और नो एंट्री का मिक्सचर है। मतलब कि कहीं कहीं पे डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे काम होगा,
कहीं कहीं पे सिंगल एंट्री के आधार पर काम होता है, कहीं कहीं पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते, नो एंट्री। यूज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट परमिटेड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब जो कंपनी होता है वहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया जाता है, वहाँ कोई परमिशन नहीं है। वहाँ पे कौन सा सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन होगा, डबल एंट्री सिस्टम। तो इसको याद रखना, कंपनी में सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया जाता, कोई परमिशन नहीं है। ये जनरली जो स्मॉल बिजनेस है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करती है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स तो मेंटेन होता ही है, कुछ सब्सिडरी, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक मेंटेन होता है, जैसे कैश बुक हो गया, कुछ और सब्सिडरी बुक ले सकते हो जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक। तो मेन सब्सिडरी बुक मेंटेन होता है और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होता है, लेकिन रियल और नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये था फीचर्स। सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का है। फर्स्ट टाइप है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि केवल पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि डेटर का अकाउंट बना लिया गया, क्रिएटर का अकाउंट बना लिया गया। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, केवल पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा है, डेटर अकाउंट, क्रिएटर अकाउंट बनाए जा रहे हैं। सेकेंड है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट के साथ साथ एक सब्सिडरी बुक बनाया जाएगा, जैसे कि कैश बुक। तो जब पर्सनल अकाउंट के साथ साथ कैश बुक भी मेंटेन हो तो वो सिंगल एंट्री क्या कहलाएगा, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगा। थर्ड होता है क्वाशी सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक कैश बुक मेंटेन होगा, कुछ अदर सब्सिडरी बुक मेंटेन होते हैं जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, कुछ, सारे नहीं, कुछ सब्सिडरी बुक, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। वह सिंगल एंट्री क्या कहलाएगा, क्वासी सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री सिस्टम 3 टाइप का होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम के क्या एडवांटेज है, तो पहला कन्वीनियंट मोड, मतलब कि आसान होता है, सिंपल है, आसान है। स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ही सिंपल होता है, ईजी होता है, क्योंकि इसमें केवल कुछ ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने होते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिकल, इसमें खर्चा कम होगा, क्योंकि इसके लिए अलग से प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। और थर्ड बेनिफिट है कि इसके लिए अकाउंट्स का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहेगा, ना भी रहेगा फिर भी आप सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। इसमें समय बचता है और मेहनत भी कम लगता है, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ना करके कुछ ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। और फ्लेक्सिबल मेथड है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ हम एडिशनल एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है, लेकिन कुछ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। पहला है कि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है या इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, कुछ ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन, जैसे इन्वेंट्री बुक, लायबिलिटीज़ क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आप इग्नोर कर दे रहे हो। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक सिस्टम माना जाता है। मतलब कि अगर विश्वास के हिसाब से देखा जाए तो ये अकाउंटिंग सिस्टम विश्वसनीय या रिलायबल नहीं होता है। सेकेंड है, इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस का भी फैसिलिटी नहीं है। इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है, तो पता नहीं चलता है कि अकाउंट्स बुक में क्या एरर है, क्या फ्रॉड हो रहा है। इसमें फ्रॉड के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें नहीं बनाया जाता है, इसमें सीधे डायरेक्ट फार्मूला यूज करके हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम के माध्यम से फाइनेंशियल पोजीशन हमारा सही नहीं होता है, यानी कि अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन हुआ है और आप फाइनेंशियल पोजीशन पे विश्वास नहीं कर सकते हो, तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। मेन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का डिसएडवांटेज हो गया। अब हम लोग सीखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, कोई ट्रेडर का नाम दे दो जैसे मिस्टर एक्स, ब्रैकेट में डेट दे देना है फॉर द ईयर इन डेट, और मान लो इंड वाला डेट दे देना जैसे 31 मार्च 2024। इसमें कॉलम बनाओगे, 2 कॉलम काफ़ी है, पार्टिकुलर्स, और 1 कॉलम बन जाएगा तुम्हारा अमाउंट का। पार्टिकुलर्स में सबसे पहले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसमें ड्राइंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग।
तो क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट यहाँ ड्राइंग को ऐड करके जो अमाउंट आएगा यहाँ दिखा दोगे। उसके बाद लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल मतलब दोबारा जो कैपिटल लगाया गया, फिर से जो कैपिटल लगाया गया। एक बार कैपिटल लगाने के बाद फिर से जो कैपिटल लगाया गया वो आपका एडिशनल कैपिटल हो गया। इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो आएगा यहाँ अमाउंट दे देना है। तो उसके बाद हम लोग ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं। ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दोगे तो ये जो प्रॉफिट आया है इसको कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। अब एडजस्टमेंट आइटम को क्या करेंगे, अगर एक्सपेंस नेचर का होगा तो माइनस कर देंगे। एडजस्टमेंट आइटम जो एक्सपेंस नेचर का होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे डिप्रेसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन सब का अमाउंट पहले अंदर रखोगे। डिप्रिसिएशन का अमाउंट, बैड डेट्स का अमाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, तीनों को जोड़कर यहाँ पे एक साथ दिखाकर, चूंकि ये एक्सपेंस नेचर का है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होगा, जो आएगा यहाँ दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट आइटम ऐड करते हैं जो इनकम नेचर का हो। प्रॉफिट में इनकम नेचर वाला क्या होगा, ऐड होगा। तो एडजस्टमेंट आइटम्स जो इनकम नेचर का होता है, जो इनकम नेचर का हो, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट मिलने वाला है हमारा, तो इसको जोड़ देंगे। तो उसके बाद जो हमारा प्लस माइनस करके जो आएगा वो हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट होगा। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट पहले लिख लो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक चीज़ और कि जब भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट निकालें तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होने चाहिए अपने पास। एक क्लोजिंग कैपिटल होने चाहिए और एक ओपनिंग कैपिटल होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बिना हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। अब ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कैसे बना, आप लोग बैलेंस शीट पढ़े हो। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, पहले हम कैपिटल लेते हैं। कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और एडिशनल कैपिटल दोबारा से कैपिटल लगाया गया तो उसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैपिटल में कैपिटल ऐड होगा और ड्राइंग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो इसका इक्वेशन बना लो, ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल, अब माइनस ड्राइंग, अब बराबर क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल। CLO लिख दो, CLOC, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी से हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो क्लोजिंग कैपिटल आपका उधर है तो क्लोजिंग कैपिटल रहने दो। ड्राइंग इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और एडिशनल कैपिटल इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और ओपनिंग कैपिटल इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये आपका प्रॉफिट निकाला गया है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ देते हैं, वापस हम जाकर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एडिशनल माइनस करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। एडजस्टमेंट आइटम एक्सपेंस नेचर वाला माइनस कर देंगे, जैसे डिप्रेसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट। और जो एडजस्टमेंट आइटम इनकम नेचर का होता है उसको ऐड कर देंगे, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। और दो कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते। क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल। सीता कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट या लॉस निकालना है। सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट बना लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सीता। ब्रैकेट में डेट दे दोगे फॉर द ईयर इन डेट, कोई डेट नहीं है तो डैश डैश। ये सब जरूर करना। फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है, हेडिंग इम्पोर्टेंट होता है। पार्टिकुलर दे दो और यहाँ पे अमाउंट दे दो। सबसे पहले क्या लेते हैं, तो आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। फॉर्मेट क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले ले लो,
क्लोजिंग कैपिटल है 38,000, उसमें ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ड्राइंग है आपका 3,000, कितना हो गया 41,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल माइनस कर देंगे, वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। एडिशनल कैपिटल 5,000, माइनस के लिए ब्रैकेट यूज कर लेंगे तो 36,000 हो जाएगा। उसका लास्ट में क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, सॉरी ओपनिंग कैपिटल माइनस कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है 30,000, इसको माइनस करेंगे तो 6,000 आ गया। ये प्लस में आया तो क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ चूंकि एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, सिंगल एंट्री सिस्टम से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन इसमें भी मज़ेदार होता है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राम हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम tells you that his capital on 31st December 2022 was 18,700, मतलब 31 दिसंबर का क्लोजिंग डेट पे दिया, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। एंड हिज कैपिटल ऑन 1st जनवरी 2022 इतना, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। He further informs you that during the year he withdrew for his household purpose 8420, ये आपका हो गया ड्राइंग, विड्रॉ कर रहा है हाउस होल्ड पर्पज, पर्सनल यूज ड्राइंग। ही वन सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 एट 2% प्रीमियम एंड ब्राउट दैट मनी इनटू द बिजनेस। उसने क्या किया, 2,000 का इन्वेस्टमेंट 2% प्रीमियम पे बेचा और बिजनेस में ही ले आया, बिजनेस में ही लगाया। तो ये एडिशनल कैपिटल हो गया। निकालो प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राम, ब्रैकेट में ईयर इन डेट दे देता ना, फॉर द ईयर इन डेट कौन सा है, 31 दिसंबर 2022। कॉलम आपका 2 बनेगा, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखो, क्लोजिंग कैपिटल इंड वाला कितना है 18,700। फॉर्मेट आप लोग का ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये वाला क्लोजिंग कैपिटल दे दिए 18,700 ईयर इंड वाला। उसमें ड्राइंग को हम ऐड करेंगे, ड्राइंग है 8420, तो ऐड करो तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया 18,700, उसमें ड्राइंग ऐड किए 8420, तो आपका आ गया 27,120। उसका लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, दिया हुआ एडिशनल कैपिटल कितना दिया है, 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 2% प्रीमियम पे बेचा। तो 2,000 का 2% कितना होगा 40, ठीक है 2,040 हो जाएगा। और ये बिजनेस में ले आया, बिजनेस में लगाया था, एडिशनल कैपिटल हो गया। माइनस कर दो तो 2,040 माइनस कर दिए तो 25,080। और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितना है, जो 1 जनवरी का है 19,200, माइनस के लिए ब्रैकेट अब घटा दो 19,200, तो 5,880, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, अभी इसमें और कंटिन्यू कर किया जाएगा। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट 1, अभी और बनेंगे पार्ट 2 पार्ट 3, आप लोग वेट करोगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करो। तो ये लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख सकते हो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।